हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है एडहेरेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एडहेरेंट पॉइंट्स मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का ये पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट x बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी एन, इन शॉर्ट इसको ADH भी बोलते हैं। ओके, एडिएंट यानी ADH। तो ADH बोलो, समझ जाना एडिएंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। A point x belongs to R is said to be an ADH point of a set A, subset of R, if every NBD of X contain a point, at least one point of A। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं इस डेफिनेशन की। सेकंड क्या है, X is a ADH point of A if each epsilon, ध्यान रखना, if each epsilon then the open interval x minus epsilon x plus epsilon contains at least one point of A। कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन करना चाहिए इस इंटरवल में। और हाँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है लिमिट पॉइंट से रिलेटेड, पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना। और अगर डायरेक्ट देख रहे हो, नहीं देखना चाहते पिछली, तो इसको बिल्कुल मत देखिए, समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए देखिए एडिएंट पॉइंट में हमने क्या कहा है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का कि अगर एनबीडी जो आपने लिए हैं एक्स के, यहां कहा है एवरी एनबीडी ऑफ एक्स, देख लीजिए, एवरी एनबीडी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब एनबीडी का एक्स के और ए का इंटरसेक्शन अगर कुछ ना कुछ मिल जाता है तो हाँ, एक्स जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। ओके, या फिर इंटरवल से बात करें तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहां भी वही बात है, लेकिन लिमिट पॉइंट में थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो डिफरेंट क्या थी हम दिखा देते हैं यहां पर कि n माइनस x इंटरसेक्शन ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 5। यहां यह था कि अदर देन x को अगर एनबीडी में से निकाल दें तब उसके बाद a के साथ जो इंटरसेक्शन मिलता है, ओके, वो अगर मिल जाता है कुछ ना कुछ तो x लिमिट पॉइंट हो जाया करता था। लेकिन यहां पर ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, यहां एनबीडी में x को इंक्लूड किया गया है। ओके, x के इंक्लूडेशन के बाद अगर इंटरसेक्शन a में नहीं मिलता है तो फिर वो पॉइंट नहीं होगा, अदरवाइज वो है। ओके, तो एक रिमार्क देख लेते हैं, क्या है कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडीएच पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि हर एक लिमिट पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, बट हर एक एडहेरेंट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। अब भाई ये बात कैसे है, क्यों नहीं है, सर में दर्द हो रहा होगा, दर्द मत करिए, इधर देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ सेट P अगर इस तरीके से है 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, देन द ADHP इक्वल्स टू, यानी कि इसका जो सेट बनेगा, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएगा, अगेन P आएगा। हाउ इज पॉसिबल, देखते हैं कैसे पॉसिबल है। हमने यहां 1 देखा, यहां 0 देखा, आई थिंक यहां हाफ होगा। ओके ना, अब जितने भी एलिमेंट्स इस P के लाई करेंगे 1/3, 1/4, वो इसके बिटवीन, इसके दरमियान ही लाई करेंगे, आपको भी पता है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सेट के लिमिट पॉइंट की, इस सेट के लिमिट पॉइंट की, तो इस सेट का nth टर्म एक तरीके से क्या होगा, 1/n होगा। और अगर हम देखें तो ये 1/n एंड n टेंस टू इफ अगर n टेंस करा देते इंफिनिटी पर, देन 1/n जो होगा वो टेंस कर जाएगा 0 पर। यानी कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट P। तो 0 लिमिट पॉइंट तो है P का, है ना, लेकिन 0 इस सेट में नहीं है। ये गलती मत कर देना, ये मत सोचना बैठे बैठे आप लोग कि 0 इसके अंदर इंक्लूड है, नहीं। जब n टेंस करता है इन्फिनिटी पर तब 1/n टेंस करेगा, टेंस कर रहा है ना, इक्वल थोड़ी कहा है मैंने कि n इक्वल कभी नहीं हो सकता, n टेंस ही करेगा, इन्फिनिटी पर इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ P सॉरी, बट 0 जो है ना, बट 0
आपका इंक्लूड ही नहीं है, जीरो बिलोंग ही नहीं करता किसको, सेट पी को। जीरो लिमिट पॉइंट है बट उसको नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर इस सेट में से मैं ये कहूं, वन के लिए कहूं, वन इज ADH ऑफ P, पॉइंट ऑफ P, तो हां है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर वन के लिए जितने भी एनबीडी पॉसिबल है उनको देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एनबीडी ऑफ एक्स। तो मैंने वन के जितने भी एनबीडी पॉसिबल हैं, ठीक है, जितने भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने एक छोटी, सबसे छोटी एप्सिलॉन एग्जिस्ट कराने के बाद एक इंटरवल एग्जिस्ट कराया, मैंने कहा 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन है ना किसके साथ, P के साथ, तो ले लीजिए P के साथ इंटरसेक्शन, क्या आएगा, कहा था डेफिनेशन में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो इंटरसेक्ट कर जाए, तो हां इसके अंदर वन इंक्लूड है, वन तो कर गया P के साथ, तो क्या हो गया, डज नॉट इक्वल्स टू 5, देन A इज अ ADH पॉइंट ऑफ P। तो ये बात सही है कि वन एडिएंट पॉइंट होगा किसका, P का। लेकिन बात ये आती है, क्या इसके अंदर जो हाफ है वो भी होगा, बिल्कुल होगा। देखिए हाफ के लिए देखिए, हाफ कंटेन कर जाएगा P के साथ, ऐसे 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, यानी कि P के अंदर के जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एडेरियन पॉइंट्स हैं, ओके। लेकिन क्या जीरो एडेरियन पॉइंट होगा, बात यह आती है क्या जीरो एडेरियन पॉइंट होगा। तो मैंने यहां रिमार्क लिखा है कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडेरियन पॉइंट बट कन्वर्सी इज नॉट ट्रू। कन्वर्सी इसको जस्टिफाई करती है कि वन एडेरियन पॉइंट है बट लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन जीरो लिमिट पॉइंट है तो जीरो एडेरियन पॉइंट भी होगा। तो जीरो एंड सारे एलिमेंट जो P के अंदर आ रहे हैं, तो मैं यहां थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, यूनियन ऑफ जीरो, ठीक है। अब बात ठीक है कि P यानी कि P के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब, और यूनियन ले लीजिए किसके साथ, जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट, ये जो पॉइंट आए वो क्या होंगे, एडेरियन पॉइंट होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडेरियन पॉइंट, है ना, बट कन्वर्सी इज नॉट ट्रू। कन्वर्सी नॉट ट्रू मैंने यहां दिखा दिया कि वन आपका ADH पॉइंट तो है बट वन आपका लिमिट पॉइंट नहीं है इस सेट के लिए, बट जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है आपका, इसके अंदर एडेरियन पॉइंट होगा। कैसे होगा ये और देख लेते हैं। देखिए वन के लिए एक इंटरवल एग्जिस्ट कराइए, कराया, वन के लिए क्या, देखो ये तो एक इंटरवल है, क्या और इंटरवल ऐसे नहीं होंगे कि जीरो के लेफ्ट के कुछ, यानी कि जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन, है ना, क्या आपको P के साथ नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा, एटलीस्ट एक तो करेगा ही। जीरो तो नहीं है, मैं मानता हूं जीरो इसके अंदर नहीं है, जीरो P के अंदर नहीं है, लेकिन जीरो के अलावा लेफ्ट में, जरूरी है मैं यही इंटरवल, मैंने ये कर लिया सपोज, है ना, थोड़ा बड़ा जाएगा उधर, सेम डिस्टेंस जाएंगी बोथ साइड, तो सपोज मैंने ये कर लिया, तो जीरो हो या ना हो, ठीक है, उस साइड में, लेकिन उसके लेफ्ट के जीरो के इनफाइनाइट नंबर टर्म्स ऐसे होंगे जो कि P के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ओके। तो डज नॉट इक्वल टू, दैट्स व्हाई रीजन जीरो भी फॉलो करता है उस कंडीशन को जो डेफिनेशन में दे रखी है, जो ये कंडीशंस हैं ये फॉलो होती हैं। इट मींस आप समझ गए होंगे कि जो लिमिट पॉइंट है वो ADH पॉइंट है, बट जो ADH पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट हर बार नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ये ले आता मैंने फर्स्ट वाला, सेकंड देखते हैं। अब हमें निकालना है ADH, ठीक है, यानी कि ADH पॉइंट का सेट किसका, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे क्या ही आ सकता है, आप सोच के देखिए नेचुरल नंबर के सेट के लिए क्या आएगा, है ना। नेचुरल नंबर का सेट मैंने देखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब रियल नंबर की लाइन पर ऐसे ही ले लीजिए, आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, 1 2 3 4। अब आप खुद सोचिए, अगर आप नेचुरल नंबर के अंदर से कोई भी पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए एक इंटरवल एग्जिस्ट कराते हो, किसी भी पॉइंट के लिए, तो मैंने सपोज 2 के लिए करा लिया, तो 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन।
तो जब आप इसे करा रहे हो तो 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन जो आपने इंटरवल एग्जिस्ट करा दिया, ओके, उसका इंटरसेक्शन थोड़ी देर के लिए n यानी नेचुरल नंबर के साथ लेके देखिए। तो मैं मानता हूं कि इस 2 के लेफ्ट और राइट के एलिमेंट जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर वो n के साथ तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट 2 तो करेगा। तो इसका मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया है हमें जो कि इस कंडीशन को होल्ड करा रहा है। दैट्स वाई रीजन कि 2 जो है क्या हो गया, एडहेरियन पॉइंट हो गया। किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। इट मींस 1 भी होगा। अरे 1 के इधर के एलिमेंट्स इंटरसेक्ट, 1 इंटरसेक्ट कर जाएगा अपने आप में, 3 कर जाएगा, 4 कर जाएगा नेचुरल नंबर के सेट के साथ। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट के जो एडहेरियन पॉइंट्स बनेंगे वो खुद एक नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। इसीलिए अगर मैं यहां लिख दूं n तो ठीक है, सही है, ओके। अब देखते हैं सॉरी, इंटीजर्स के सेट के लिए सिमिलर आप सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए। इंटीजर के लिए आपने रियल नंबर की लाइन पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 लगा दिया, सेट कर दिया, ओके। अब आप 0 को देखिए, 0 के लिए आप ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराइए, 1 के लिए कराइए, चाहे -1 के लिए कराइए, चाहे -2 के लिए कराइए, किसी भी इंटीजर के लिए कराइए। मैं तो आर्बिट्री एक्स लेता हूं, ठीक है। आप किसी के लिए भी करा लेना, वो इंटरवल इंटरसेक्ट कर जाएगा किसके साथ, इंटीजर के सेट के साथ, z के साथ। क्यों, क्योंकि जिस इंटीजर की बात कर रहे हो वो तो उस इंटरवल में है, और अगर वो उस इंटरवल में है तो फिर उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, यानी कि ये देखने को मिला कि इंटीजर के सेट के सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, एडहेरियंस पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि इसका भी आंसर z ही हो गया। बट लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं होता, नेचुरल नंबर का एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, समझ रहे हो। तो देखो कन्वर्सली भी यहां पर ट्रू होती है कि नेचुरल नंबर के सारे पॉइंट एडहेरियन पॉइंट है, बट क्या वो लिमिट पॉइंट है। तो उस वीडियो में जाओ और देखो है या नहीं, हमने एग्जांपल दिए, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। वो क्या है कि हमें निकालना है एडहेरियन पॉइंट किसके, सेट ए के साथ। और सेट ए हमने क्या लिया है, कोई भी फाइनाइट सेट रैंडमली ले लीजिए, आपकी जो मर्जी जो लेना है। तो सपोज मैंने यहां एक ए लिया जिसको हम कह रहे हैं 1 2 3, काफी है इतना। अब रियल नंबर की लाइन पर इसको शो करते हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और भी कर लीजिए जितना करना चाहो, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 2 प्लस इनफाइनाइट। अब तीनों पॉइंट के लिए एक, किसी के लिए, तीनों के लिए एक एक इंटरवल एग्जिस्ट कराओ, जो भी एवरी, पहली बात तो वर्ड है एवरी एनबीडी, 1 के जितनी भी एनबीडी पॉसिबल है सबके लिए बात हो रही है, लेकिन मैं यहां एक ले लेता हूं। एक का मतलब वो इंटरवल एग्जिस्ट कराता हूं जिसकी एप्सिलॉन लेंथ सबसे ज्यादा मिनिमम है। तो उसके लिए ये इंटरवल जब ये कर जाएगा तो इससे बड़ी लेंथ के सारे इंटरवल भी क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए कहा कि 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन इस फाइनाइट सेट के साथ लो डज नॉट इक्वल्स टू 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 2 कर गया इंटरसेक्ट, ओके। तो 2 1 और 3 जो फाइनाइट सेट के अपन ने एलिमेंट लिए हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एडहेरियन पॉइंट जो हो जाएंगे। लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं होते, क्योंकि एक रिमार्क हमने पिछली वीडियो में दिया था, कहा था या एग्जाम्पल लिया था कि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब लिमिट नहीं पॉइंट नहीं होता तो क्या हो जाता है, एडहेरियन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल है एडीएच। हमें निकालना है ए का, और ए यहां इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो इन सब के सॉल्यूशन क्या आएंगे, तो यहां पर अगर इसके लिए देख लेते, ये तो ए ही आ जाएगा ना, ये तो ए ही आ गया, ओके। तो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो एक इंटरवल एग्जिस्ट करा लीजिए रियल नंबर की लाइन पर ए कोमा बी। थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं ए कोमा बी। अब ए कोमा बी में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूं भाई एंडिंग पॉइंट को ले लेते हैं, है ना। एंडिंग पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एंडिंग पॉइंट ये बी ले लिया। अब बी के लिए मिनिमम एप्सिलॉन लेंथ के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराया, बी माइनस एप्सिलॉन एंड बी प्लस एप्सिलॉन, ओके। तो बी माइनस एप्सिलॉन एंड बी प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्ट करा दो किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ। तो क्या ये बताइए
जो हमने इंटरवल एग्जिस्ट कराया है b माइनस एप्सिलॉन एंड b प्लस एप्सिलॉन के लिए, तो कुछ भी इंटरवल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल कर रहा है। b नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि b तो ओपन इंटरवल a b में है ही नहीं। लेकिन इस b के लेफ्ट के इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं जो कि ओपन इंटरवल a b के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, और हम कह देंगे ये डज नॉट इक्वल्स टू 5 है। इट मींस b क्या हो गया? अडेरिएंट पॉइंट हो गया। सिमिलरली ए भी क्या हो गया? अडेरिएंट पॉइंट हो गया, और मिड के तो अडेरिएंट पॉइंट बन ही जाएंगे। इट मींस दैट कि अगर इस क्लोज इंटरवल का मैं एडेरिएंट पॉइंट का सेट बनाता हूं तो वो क्या बनेगा? वो क्लोज बन गया, क्योंकि अंदर के सारे पॉइंट तो है ही है और एंडिंग पॉइंट्स भी हैं। तो क्लोज इंटरवल आ गया किसका? एडीएच ऑफ ए का। अगर मैं इसके लिए बात करूं, कहां गया? सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो यहां पे भी यही बात होगी। यहां कौन सी अलग होगी? क्योंकि ए भी इंक्लूड होगा एडीएच में, बी भी इंक्लूड होगा, बिटवीन के पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, सिमिलरली इसमें भी होगा। यानी कि इन तीनों का आंसर एक ही निकलता है। क्या? सबका मालिक एक। क्या निकला सबका मालिक एक? वो निकला क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एडेरिएंट पॉइंट क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले लिमिट पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए। मिलते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आ जाइए, अब देखते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट ये क्या होता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ आर, देन द क्लोजर ऑफ अ सेट A, then the closure of a set A is intersection of all closed sets containing A and is denoted by A bar। इसको A bar से डिनोट करते हैं, और ये जो सेट बनता है वो क्या बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ, देखो F सच दैट F यहां पर क्या है? क्लोज सेट है, एंड ऑल्सो A कंटेन करता है, कंटेनिंग A। क्लोजर जो है वो A को कंटेन करता है। इन फिगर से देखेंगे हम, हमारे पास कुछ तीन ऐसे क्लोज सेट है, सपोज दैट F1, F2, F3। ओके, इनके इंटरसेक्शन से जो पोर्शन मिलता है उसे कहते हैं ए क्लोजर। तो यहां पर जो ब्लू पार्ट इंक्लूडेड रेड, ये क्या है? ए क्लोजर। और ए कंटेन करता है ए क्लोजर में, यानी कि यहां साफ साफ दिख रहा है कि ए क्लोजर ए को कंटेन करता है। यही डेफिनेशन में कहा गया है कि इफ ए सबसेट ऑफ आर, देन द क्लोजर ऑफ अ सेट ए इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए क्लोजर। ओके, आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब रिमार्क पर चलते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ आर है, देन ए क्लोजर निकालने का एक और मेथड है, वो क्या है? ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ड्राइव सेट ऑफ ए प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है क्या होता है, ठीक है, वहां जाकर देख लो एक बार। तो ड्राइव सेट ऑफ ए और ए का यूनियन जो होता है वो क्लोजर निकल के आता है। यहां ए क्लोजर क्या बन गया? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडेरिएंट पॉइंट्स ऑफ ए। कैसे? देखो मैंने बताया है ड्राइव सेट में ऑल लिमिट पॉइंट्स आते हैं। अब सपोज ए सेट के कुछ पॉइंट लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ड्राइव सेट के अंदर आ गए, और कुछ नहीं है, तो फिर ए और उन पॉइंट का इंटरसेक्शन यूनियन क्या बन जाएगा? ए क्लोजर बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडेरिएंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल 1,2 है, क्या है? ओपन इंटरवल 1,2, एंड ड्राइव सेट अगर ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज, कोई भी ऐसा इंटरवल आपको दिखता है, उसका ड्राइव सेट क्लोज बन जाता है। तो अब यहां क्या है? ओपन इंटरवल ए कोमा बी, देन ड्राइव सेट ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, यानी कि 1,2। वी हैव ए क्लोजर, हम जानते हैं क्या है? ए यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए। अब देखिए यहां पर ए क्लोजर जो है वो क्या है? ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। हमारे पास ए क्या है? ओपन इंटरवल 1,2 है, और यूनियन लेना है किसके साथ? क्लोज इंटरवल 1,2 के साथ। तो क्या ही आएगा? देख लो भाई, बड़ा कौन सा है इन दोनों में से? 1,2 तो आ गया ना।
तो ए क्लोजर क्या है 1,2 और क्लोजर जो होता है वो क्लोज्ड ही होता है हमेशा, क्योंकि आप यूनियन किसका ले रहे हो क्लोज सेट का, तो सॉरी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स का भी क्या आएगा क्लोज्ड ही आएगा, इसीलिए एक क्लोजर भी क्या आता है क्लोज्ड ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ऑल इंटीजर, तो z क्लोजर क्या होगा, ठीक है तो देख लेते हैं सेकंड वाला पॉइंट इसमें क्या कहता है, z क्लोजर हमें देखना है, तो z क्लोजर क्या होगा z यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ z, सही है ना। अब z तो z है तो वो तो z ही होगा। अब यूनियन हमने बताया है कि ड्राइव सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट फाई होता है, यानी कि इंटीजर्स के सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका ड्राइव सेट कैसा हो जाएगा फाई हो गया, फाई हो गया तो इन दोनों की यूनियन क्या हो गया z हो गया, तो z बार इक्वल्स टू z आ गया। अब ध्यान रखना ये कंडीशन जब जब हो जाती है z बार इक्वल्स टू z, तो दैट इंप्लाइज z, यानी इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन निकलती है z इज क्लोज्ड, ठीक है। अगर ऐसा बन जाता है कि z बार इक्वल्स टू z आ जाता है तो आपके पास z कैसा हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसी एक और बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के क्लोजर की, है ना, रेशनल नंबर का क्लोजर अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा, यही तो बनेगा ड्राइव सेट ऑफ Q, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर तो सेट रेशनल नंबर ही है, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ड्राइव सेट ऑफ Q जो होता है वो R होता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं प्रीवियस वीडियो को देखिए देन उसके बाद इसको देखना। अब इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा R ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो क्या आया क्लोजर R आ गया, रेशनल नंबर के सेट का क्लोजर। अगर हम सपोज कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं रैंडमली, मान लो हमने ले लिया 1 2 एंड 3, अब इसका हमें क्लोजर निकालना है भाई, ठीक है ना। तो A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, हम चीख चीख के मरे जा रहे हैं कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। जब कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता फाइनाइट सेट का तो ड्राइव सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइव सेट जो होता है वो लिमिट पॉइंट का एक सेट होता है। तो ए के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है यानी कि फाई है, इट मींस ये क्या आ गया ए आ गया। अब ए क्लोजर ए आ गया मतलब दैट इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड, और ये वाली बात हमने वहां से भी दिखा दी थी आपको, ठीक है। तो आई थिंक एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए, क्लोजर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं, रियल के और टॉपिक आपके सामने लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।